मैं चंद्रिका अत्रे न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम और आज हम पढ़ रहे हैं एक नया पाठ जो कि स्पर्श से है। हमारे कुछ लेसन्स स्पर्श के हो चुके हैं, एक पद्य हो चुका है हमारा और एक संचयन का पाठ हो चुका है। आप लोग आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और थोड़ा थोड़ा आपने इसमें नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज हम हमारी बात कर रहे हैं स्पर्श के पार्ट्स की, जो कि गद्य से लिया गया है और पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब देखिए, आप पाठ के ही शीर्षक से ही थोड़ा सा हम ये सोच सकते हैं कि अब कहाँ। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि लेखक हमारे हैं यहाँ पर निदा फाजली, है ना। वो आपको इस पाठ के माध्यम से एक ऐसी शिक्षा देने वाले हैं कि हम ये सोचें कि अब कहाँ, यानी हमारा लेखक कह रहा है कि पहले के समय में और अभी के समय में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। पहले के लोग क्या होता था कि किसी को भी बिना वजह तकलीफ देना या अगर गलती से भी किसी को उनकी वजह से तकलीफ हो जाती थी तो उसका पश्चाताप करते थे, अंदर ही अंदर बहुत चिंतन मनन करते थे और उससे बचने की कोशिश करते थे कि उनके द्वारा किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब ये जरूरी नहीं कि मनुष्य से ही इस चीज़ के लिए सतर्क रहे कि हमें हमारे किसी काम से या हमारे बोलने से किसी को दुख ना हो, लेकिन पहले के समय में क्या था कि छोटा सा जो जीव होता था उसको भी वो तकलीफ पहुंचाना पसंद नहीं करते थे। और अगर गलती से किसी को तकलीफ पहुंच भी जाती थी, उनसे जाने अनजाने गलती हो भी जाती थी, तो वो उसका प्रायश्चित करते थे, वो उसके लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे ऊपर वाले से। तो यहाँ पर निदा फाजली एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आपको इस पाठ के माध्यम से। अब देखिए, पाठ को छोटे छोटे पैराग्राफों में डिवाइड किया गया है और हर पैराग्राफ से आपको एक घटना बताई जाएगी और उस घटना के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि कहना चाहिए उस पैराग्राफ में लेखक हमको क्या बता रहा है और उस पाठ में उस व्यक्ति से क्या गलती होती है और वो किस तरह से धीरे धीरे पश्चाताप की ओर बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे पैराग्राफों के माध्यम से इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लेखक का कहना है कि पहले के समय में तो लोग फिर भी किसी को तकलीफ पहुंचाते थे या उनसे द्वारा किसी को तकलीफ हो जाती थी तो वो उसका पश्चाताप कर लेते थे, लेकिन आज के समय में अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। आज के समय में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो किसी के दुख से खुद भी परेशान हो जाएं या किसी की मदद करें या किसी के साथ बिल्कुल समय बिताएं या दुख में खड़े होकर चार शब्द कहें। अब आज के समय में ऐसे लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बाइबिल के सोलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है। देखिए, बाइबिल एक ईसाई समाज का एक पवित्र ग्रंथ है और कुरान एक मुस्लिम संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। उसमें एक सुलेमान नाम का एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है जिसको सुलेमान भी कहते हैं, सोलेमान कहते हैं। तो बहुत पहले वह एक बादशाह के यहाँ राजा था। वो तो सारे पशु पक्षी का वो हाकिम माना जाता था, यानी पशु पक्षियों का रखवाला कहा जाता था। पहले के समय में एक सुलेमान नाम का एक राजा था। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो एक राजा था, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मनुष्यों का राजा था या उनके ही दुख दर्द का हिमायती था, बल्कि वो पशु पक्षियों के भी दुख दर्द को समझता था, यानी उनके भी दर्द को वो समझता था। तो एक समय क्या होता है कि वो अपने लश्कर के साथ, यानी अपनी पूरी सेना के साथ कहीं से गुजर रहा होता है। तो अचानक वहाँ से गुजर रही जो चींटियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि जल्दी जल्दी अपने बिल में चलो, घोड़ों की आवाज़ आ रही है और हम उनके नीचे आकर दब कर मर जाएंगे। अब ये बात जब चींटी ने अपनी दूसरी साथी चींटियों को कही तो सुलेमान ने वह बात सुन ली। क्योंकि वो तो भाषा जानता था ना, पशु पक्षियों की भाषा जानता था, उनके दर्द को समझता था, उनको समझता था। तो उसे एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसा क्या कह सकते हैं हम, एक ऐसा उनके सामने एक सिचुएशन थी या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति थी कि वो हर किसी के दुख दर्द को समझ सकता था। तो यहाँ पर सुलेमान चींटियों की बात को सुन लेता है और तुरंत चींटियों को रोककर बोलता है, नीचे की लाइन में आप आइए, कि घबराओ नहीं। यहाँ पर सुलेमान की बात आ रही है कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। वो किसी के लिए मुसीबत नहीं है बल्कि सबके लिए मोहब्बत है। मोहब्बत यानी सबके लिए प्यार हूँ मैं, और सबके लिए मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता हूँ। मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सबकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही चींटियों ने सुलेमान की बात सुनी तो चींटियों ने उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और सुलेमान अपने रास्ते चला गया। तो देखिए, इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि पहले के समय में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो एक छोटे से जीव को भी तकलीफ देने में अपनी भूमिका नहीं आने देना चाहते थे, यानी एक छोटे से जीव को भी उनसे तकलीफ ना हो ऐसी वो कोशिश करते थे। और अगर बाय चांस कभी हो भी जाता था ऐसा तो उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगते थे, पश्चाताप करते थे। तो सुलेमान जैसे राजा अब नहीं मिलते हैं, ये कहना चाह रहा है लेखक।
अगले पैराग्राफ में एक सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज है, उनके बारे में बताया जा रहा है। एक बार क्या होता है कि शेख अयाज जी नहाने के लिए कुएं पर जाते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि लोग नदी तालाबों पर, किनारों पर नहाते थे, कुएं पर नहाते थे, जो घर से काफ़ी दूर होता था। तो शेख अयाज के पिता नहाने जाते हैं किसी कुएं पर, और वहाँ से नहाकर जब तुरंत घर आते हैं, तब देखिए इनको हम थोड़ी सी क्लिपिंग से भी समझें तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे शेख अयाज है, वो जैसे ही घर आते हैं और भोजन करने बैठते हैं, शेख अयाज की माता उनको भोजन परोसती हैं और शेख अयाज उनके पिता भोजन कर रहे हैं। अचानक वो भोजन करते करते खड़े हो जाते हैं, जैसे ही पहला कोर तोड़ते हैं और वो अचानक खड़े हो जाते हैं। उनकी माता जी पूछती हैं, क्या हुआ, क्या भोजन आपको अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं, मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि जैसे शेख अयाज के पिता नहाकर आते हैं तो और नहाकर भोजन करने बैठते हैं, अचानक उनको अपनी बाजू पर एक चोटा यानी एक चींटी की प्रजाति का एक कीड़ा है, जो कि आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, एक कीड़ा उनको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत उसको देखकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो उससे डर जाते हैं, बल्कि उन्हें ये इस चीज़ का एहसास होता है कि ये गलती से मेरे शरीर पर चढ़ गया है और अब गलती से ये मेरे साथ मेरे घर तक आ गया है, यानी इसका घर कहाँ है, कुएं पर, तो मैं इसे वापस छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्हें बैठे ही बैठे अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है और तुरंत बोलते हैं कि मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है, जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं है, अब मैं उसको उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले के समय में एक छोटी सी चींटी या छोटा सा कीड़ा भी हो तो उसको भी कोई व्यक्ति तकलीफ देना पसंद नहीं करता था। तो इस पैराग्राफ में ये बात आ रही है कि शेख अयाज के पिता तुरंत अपनी गलती का उनको एहसास होता है और उस चींटे को वापस उन कुएं पर, जहाँ उसका घर है, जहाँ वो गलती से नहाते समय उनके ऊपर चढ़ गया था, उसको वो छोड़ने चले जाते हैं। इसी प्रकार एक अगले पैराग्राफ में नूह एक अरब देश में एक नूह करके उनको एक खिताब दिया जाता है। वैसे उनका नाम है, एक पैगंबर है, लेकिन उनका नाम है लश्कर, एक व्यक्ति है लश्कर नाम का, उसको अरब देश में नूह के नाम से खिताब मिला हुआ है। तो वो सारी उम्र रोते रहे। किस लिए रोते रहे? उनके रोने का कारण एक कुत्ता था। कैसे कि एक कुत्ता होता है, उसको नूह क्या कहते हैं, ये तो दूसरे पैराग्राफ की क्लिपिंग है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक कुत्ते के बारे में अब एक जिक्र आ रहा है, क्योंकि ये भी एक प्राणी होता है, ये भी एक जीव होता है, इसके अंदर भी, शरीर के अंदर प्राण है, इसको भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इसे दुत्कारें, मारें या बिना वजह इसे भी कष्ट पहुँचाएं। तो यहाँ पर एक कुत्ते के बारे में बता रहे हैं कि वो भी नूह ने, एक बार क्या होता है कि वो कहीं से गुजर रहे होते हैं और अचानक उनके सामने गंदा कुत्ता आ जाता है। अब जो कि लश्कर एक मुस्लिम संप्रदाय के थे और मुस्लिम संप्रदाय में कुत्तों को काफ़ी अपवित्र माना जाता है, अपवित्र जीव माना जाता है कि उसका स्पर्श होना या उसके संपर्क में आने के बाद हम अपवित्र हो जाते हैं, हम पूजा पाठ के लायक नहीं रहते, ऐसा उनके धर्म में मान्यता है। तो निश्चित है लश्कर ने जैसे ही कुत्ते को देखा तो उन्होंने तुरंत उनके मुंह से निकला कि एक दूर हट जा, एक गंदे कुत्ते दूर हट जा। अब जैसे ही कुत्ता उस समय उनकी भाषा समझता था तो कुत्ते ने तुरंत उनको जवाब दिया। अब पहले के समय में क्या था कि पशु पक्षी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझते थे, मनुष्य भी एक दूसरे के बारे में अपनी चर्चाएं कर लेते थे। तो जैसे ही नूह ने उस गंदे कुत्ते का अपमान किया, तिरस्कार किया, तो उसने तुरंत क्या जवाब दिया कि मैं न तो अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी मर्जी से मनुष्य हो। अब इतनी छोटी बात नूह को और लश्कर को, नूह लश्कर दोनों एक ही लोग हैं, उन्हें बड़ी चुभ गई, मन में उनके बड़े पश्चाताप हुआ कि सही बात है, मैंने अगर इसे कुत्ता कह के बुलाया है, वाकई में ये प्राणी कुत्ता है, लेकिन इसको मुझे डांटने का या दुत्कारने का या इसका अपमान करने का मुझको कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने किसको क्या बनाया है ये ईश्वर की मर्जी है, हमारी आपकी इच्छा से हम अपने इस मनुष्य जीवन में नहीं आए हैं। ये सब जो भी हो रहा है वो सब उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो ये बात जब लश्कर को समझ में आई तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और वो सारी उम्र अपने इस किए कराए के लिए पश्चाताप करते रहे, रोते रहे कि हालांकि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों किसी का अपमान किया। तो देखिए पहले के समय में कहना ये चाह रहे हैं निदा फाजली इन तीनों पैराग्राफ के माध्यम से कि पहले के समय में लोग अपने किए गए कार्य से अगर खराब कार्य होता है या गलत कार्य होता है तो उसका पश्चाताप करते थे, उसके लिए माफ़ी मांगते थे और उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते थे और आने वाले समय में उनसे दोबारा यह गलती ना हो इस चीज़ का भी वो बड़ा ध्यान रखते थे। फिर अगले पैराग्राफ में ये है कि नूह ने जब उनकी बात सुनी, हाँ ये तो हो चुका है, अब एक महाभारत का एक सीन है। जैसे क्लिपिंग में आप देख रहे हैं कि महाभारत के एक सीन में युधिष्ठिर का जो एक अंत तक साथ निभाता है, युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता है वो एक कुत्ता ही होता है। क्यों? ये कुत्ता किसका स्वरूप है यहाँ पर? यमराज का।
ये कुत्ता एक यमराज के रूप में आता है और अंत तक युधिष्ठिर के साथ बना हुआ रहता है, उन्हें यह समझाने के लिए। जब उनके साथ उनके सारे संगी साथी, सारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि द्रौपदी तक युद्ध में मारी जाती है या उनकी भी मौत हो जाती है, तो अंत तक जब युधिष्ठिर अकेलेपन में महसूस होते हैं तो उनके साथ अंत तक उनका साथ कौन निभाता है? एक कुत्ता ही निभाता है। मतलब कि कुत्ता एक प्राणी है, लेकिन अगर आप उसको प्यार से पुचकारेंगे या बुलाएंगे या उसको जो भी कहेंगे वो आपकी भाषा समझता है। ये चीज़ तो हम भी समझते हैं कि हमारे आसपास जो जीव जंतु घूमते रहते हैं, या गाय है या कुत्ता है या जो भी है, ये जब हम इन्हें बुलाते हैं या भगाते हैं तो इन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि कौन व्यक्ति हमें रोटी देता है, कौन हमारी केयर करता है, कौन हमें प्यार से पुचकारता है या कौन हमें डंडा लेकर भगाता है। तो जीव जंतु भी इस भाषा को, प्यार और नफरत दोनों भाषा को जीव जंतु भी समझते हैं। ये तो हमें पता ही है इस चीज़ का। अब अगली चीज बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। ये तो कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से आपको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी जा रही है कि पहले के समय में ऐसे अच्छे इंसान हुआ करते थे जो जीव जंतु की भाषा समझते थे और उनके लिए मददगार साबित होते थे। अगले पैराग्राफ में हम दुनिया के बारे में पूछ रहे हैं। अब दुनिया कैसे वजूद में आई? ये जो पृथ्वी बनी हुई है, ये पूरी एक पृथ्वी बनी हुई है, यहाँ पर सभी जीव जंतुओं का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी है तो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही है, पृथ्वी सभी के लिए है। इस धरती पर जीवन सभी के लिए है। जितने भी यहाँ पर जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि समुद्र, हवा, पवन, सबका अधिकार है इस पृथ्वी पर, कहने का ये अधिकार है। तो यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ने अपना कब्जा जमा रखा है। मनुष्य चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मेरे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा घर मेरे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ज़मीन पर कब्जा हो। तो मनुष्य ने क्या करा, धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब इस कब्जा जमाने के चक्कर में क्या होता है कि वो दिनों दिन हर किसी को बेघर करता जा रहा है। पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों पर जो पशु पक्षी रहते हैं वो बेचारे बेघर हो गए हैं। उन्होंने समुद्र को सुखाते सुखाते यहाँ तक कि समुद्र पर भी अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। तो निश्चित है कि मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य प्रकृति के साथ अत्याचार कर रहा है। इस पैराग्राफ में आपको निदा फाजली बता रहे हैं कि ये मनुष्य ही है जो सभी दुखों का कारण है। आज प्रकृति में जो असंतुलन है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की वजह से। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। मनुष्य के अंदर लालच बढ़ता ही चला गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। उसने ये सोच लिया है कि ये जो पूरी पृथ्वी बनी है, जो ये पूरा संसार बना है, सिर्फ हमारे लिए बना है, जबकि यहाँ पर हर उस छोटे बड़े पशु पक्षी का या जीव जंतु का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तो उनको भी बनाया है। तो देखिए, ये जो प्रकृति के साथ असंतुलन हुआ है, ये प्रदूषण जो बढ़ा है, ये सिर्फ मनुष्य की वजह से बढ़ा है। अब क्या हो रहा है, प्रकृति का असंतुलन आप खुद भी देख रहे हैं। गर्मी की वजह में बेवजह ही ज़्यादा ही गर्मी लगती है, गर्मी से ज़्यादा गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है, बेवक्त की बरसातें होती हैं। बरसातें भी आजकल नॉर्मल बरसात नहीं होती है ना, सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, नित नए रोग लग रहे हैं। रोगों से अगर हम बात करें तो अभी हम फिलहाल अगर करंट की बात करें तो कोरोना जैसा एक जो वायरस आजकल हम महसूस कर रहे हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में या जो भी पूरी दुनिया में, तो इससे भी कोई बच नहीं पाया है। तो ये सब किसकी गलतियों से हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की गलतियों से ही हम भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच में संतुलन बना हुआ नहीं है। ये नेचर है जो एक सहन शक्ति रखती है, अपने तक एक सीमा तक रखती है, उसके बाद ये जब फूटती है, जब इसका गुस्सा फूटता है तो कोई बच नहीं पाता है। इसके लिए कैसे आप देखेंगे कि नेचर को गुस्सा आ रहा है? तो देखिए, अगले पैराग्राफ में हमें लेखक बता रहे हैं कि एक बार समुद्र में गुस्सा आया समुद्र को, बंबई के किनारे देखने को मिला। इतना डरावना था कि इतना बड़ा भयानक तूफान आया कि वहाँ समुद्र में जो खड़े हुए 3 बड़े बड़े जहाज थे, उनको एक मामूली सी बच्चे की जो गेंद होती है ना, उसको बनाकर फेंक दिया। यानी इतना बड़ा तूफान आया कि उसके सामने ये जो जहाज है वो भी एक मामूली गेंद की तरह प्रतीत हो रहे हैं। अब जैसे आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब बॉम्बे में तूफान आया था, बम्बई में तूफान आया था, जिसको वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं, तो वहाँ पर उसने इतनी भयानक तरीके से समुद्र को गुस्सा आया, यानी कि सहन शक्ति अब उसकी समाप्त हो गई थी। अब समुद्र को गुस्सा क्यों आया? क्यों? क्योंकि दिनों दिन उस पर बिल्डर्स अपनी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, समुद्र को पीछे घसकाते जा रहे हैं। वहाँ पर भी लोग अपना वर्चस्व इतना बनाने जा रहे हैं कि बिल्कुल अब समुद्र को खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो उसने तीनों जहाज़ों को ऐसे उठा के फेंका। अब यहाँ पर बॉम्बे की 3-4 जगह भी बता रहे हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया पर एक जहाज गिरा, एक कार्टर रोड पर, और एक यहाँ पर हमें वर्ली के किनारे, एक समुद्र के किनारे ऐसी बुरी तरीके से उन्होंने समुद्र ने उन जहाज़ों को फेंका कि वो दोबारा फिर खड़े नहीं हो पाए। तो यहाँ पर निदा फाजली का ये पैराग्राफ में आपको ये लाइन बताने का
सिर्फ और सिर्फ इतना इशारा है कि हमें कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो अगले पैराग्राफ में लेखक कहता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा ये कहती थी कि पेड़ पौधों से पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, और सूरज के समय, शाम के समय जब सूरज डूब रहा हो तब भी हमें पेड़ पौधों को, फूल पत्तियों को छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रोते हैं यानी कोई जब फूल लगा हुआ है और आप उसको तुरंत उस डाली से तोड़कर अपनी सुंदरता के लिए या अपने घर की साज सज्जा के लिए उसको लगा लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है, और वो समय जब वो परिवार से बिछड़ता है तो हमें तो हमारी सुंदरता को बढ़ाने में हमारा मन रहता है, लेकिन हम उस फूल के दर्द को हम समझ नहीं पाते। वो हमें बद्दुआ देता है जो कि हमें महसूस नहीं होती है। तो निश्चित है लेखक की माँ लेखक को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देती थी कि फूलों की बद्दुआ नहीं लेना, पेड़ पौधों को अनावश्यक तोड़ना नहीं, उनको छेड़ना नहीं, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, दिया बत्ती के वक्त और शाम के समय उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस वक्त वो भी सो रहे होते हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें, कबूतरों को सताना नहीं चाहिए। अब देखिए कबूतरों को क्यों नहीं सताना चाहिए, क्यों? क्योंकि कबूतर पैगंबर मोहम्मद को बहुत अजीज थे। उन्होंने उनको वरदान दिया था कि मेरे जो ये गुंबद है, मस्जिद का जो ये गुंबद है, नीला गुंबद है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही निवास रहेगा। तो आपने देखा होगा कबूतरों को वो हमेशा ऐसी घर की ऊंचाइयों पर ही अपना घर बनाते हैं या अपना घोंसला बनाते हैं। मुर्गे को भी परेशान नहीं करना, अगले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाता है। यानी यहाँ पर हर पशु पक्षी का एक अपना महत्व बनाया है, एक उसकी एक जगह है, एक उसका एक अपना वास्तविक एक कहना चाहिए एक माहौल है अपने उसमें अपने आप को साबित करने का कि हाँ मैं भी हूँ, मुझे भी ईश्वर ने किसी काम के लिए ही बनाया है। कहने का ये मतलब है कि ईश्वर ने कोई भी वस्तु अनावश्यक या फिजूल में या फालतू में नहीं बनाई है। कोई भी वस्तु बनाई है तो उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, अब लेखक अगले पैराग्राफ में अपने घर का जिक्र कर रहा है कि वह जब ग्वालियर में रहता था और जब वर्सोवा के बीच में जब वो गुजरता था तो उस बीच में काफ़ी कुछ पेड़ पौधे थे, लेकिन आज के समय में जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसका क्या कारण है? लोगों ने उन सारे पेड़ों को काट दिया और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। अब उन पेड़ों को जब काटा गया तो उस पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। तो क्या हुआ? उन पेड़ों को जैसे ही काटा उनके घर टूट गए। तो उन पक्षियों को अब रहने की जगह नहीं है। कुछ तो बेचारे वहीं रह गए और जिनको वाकई में जगह नहीं मिली वो उस देश को छोड़कर या उस जगह को छोड़कर ही चले गए। कुछ पक्षियों ने इधर उधर कहीं रोशनदानों में तो कहीं किसी की बिल्डिंग में या कहीं किसी कोने में अपना घर बनाकर रहना शुरू कर दिया और कुछ को वहां से जाना पड़ा। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे मनुष्य ने अपना इतना ज़्यादा कहना चाहिए कब्जा जमा लिया है पृथ्वी पर कि अब वो किसी के लिए भी कोई जगह छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर लेखक बार बार यही कह रहा है कि हमें अनावश्यक जितनी जगह में हमारा काम हो जाता है हमें उतनी ही जगह पर अपना जीवन बसर करना चाहिए। हमारी सुख सुविधा के लिए किसी पशु पक्षी को या किसी प्रकृति की वस्तु को हमसे नुकसान गलती से भी ना हो, बस इसी बात को इस पैराग्राफ में समझाया है। अब क्या हो रहा है कि जब कबूतरों को जब जगह नहीं मिली, अब कुछ कबूतर लेखक के रोशनदान में भी आ जाते हैं। तो रोशनदान पे आने के बाद क्या होता है कि उनको थोड़ी सी उनसे भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि कबूतर कभी भी रोशनदान से अंदर आ जाते हैं और कभी उनकी कुछ सामान क्या कुछ प्रिय वस्तु उनको गिरा देते हैं। तो धीरे धीरे क्या करती है लेखक की पत्नी, उस रोशनदान को बंद कर देती है। अब क्या होता है कि कबूतर उसी तरफ रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने उनको भगाया नहीं। सिर्फ हमारी तकलीफ अगर उनसे कुछ हो रही है तो आप उस तकलीफ को दूर करने का मौका ढूंढिए, न कि उस वस्तु को ही हटा देने का या उस प्राणी को ही हटा देने का फैसला मत करिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें निदा फाजली ने कुछ पैराग्राफों के माध्यम से बताई है। अब उन्होंने उसमें पशु पक्षियों को भी शामिल किया, मनुष्य की क्या क्या गलतियां हैं वो बताई है हमें, और पशु पक्षियों के अलावा पेड़ पौधे, छोटे छोटी वनस्पति और छोटे छोटे जीव जंतुओं तक का हमारे सामने जिक्र कर दिया है। तो निश्चित है हम इस पैराग्राफ के माध्यम इस पूरे पाठ के माध्यम से हमें निदा फाजली सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को किसी के भी दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि सबके लिए मदद और एक इंसानियत का जो हमें फर्ज हमें दिया है भगवान ने, वो हमें हमेशा समय समय पर उसे पूरा करना चाहिए। तो निश्चित है कि धीरे धीरे जो हम ये पेड़ काट रहे हैं, समुद्र में जो ये तूफान आ रहे हैं और जो प्रकृति हमारे साथ जो एक कभी कभी बहुत कुछ नाइंसाफ़ी हो जाती है हमारे साथ प्रकृति के और मनुष्य के बीच में। क्यों? क्योंकि प्रकृति जब गुस्सा होती है या नाराज होती है तो निश्चित है हम मनुष्य को ही तकलीफ होती है। तो निश्चित है हम भी मनुष्य हैं और हम भी आज से इस पाठ को पढ़ने के बाद यही शिक्षा ग्रहण करें कि हमसे जाने अनजाने पहले अगर कुछ गलतियां हो गई हैं या प्रकृति को या किसी जीव जंतु को कुछ नुकसान हुआ है तो हम आने वाले हमारे समय में उस गलतियों को
सुधारें और हम किसी के कोई दुख का कारण न बने बल्कि सबके लिए मदद बने। थैंक यू।